Hello everyone, I welcome you all in this H.C. Verma solution series class plus 2 and now today we'll do question number 17. The question number 17 is 4 equal charges 2 into 10 power minus 6 coulomb each are fixed at the 4 corners of a square. So हमारे पास square given है A, B, C, D, ठीक है. हमारे पास स्क्वायर गिवन है और उसकी साइड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर. अभी हमने उसको A ले लिया एंड फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रेस्ट 3. तो हमने क्या करना है, एक चार्ज को फिक्स करके बाकी तीनों की वजह से जो उस पर फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना है. तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो पॉइंट है ए पॉइंट है जिसपे हम बाकी तीनों की वजह से बाकी तीनों चार्जेस की वजह से फोर्स निकालेंगे. तो ए पर डी की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट विल बी रिपल्सिव, तो एफ डी ए. सी की वजह से जो फोर्स लगेगा एफ सी ए और बी की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट विल बी एफ बी ए. अब हमारे पास स्क्वायर गिवन है तो उसकी साइड्स हैं ए और ये हम फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम दैट विल बी √2a. और यहाँ पे हमारे पास चार्ज गिवन है, चारों के चारों इक्वल चार्जेस गिवन है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम और जो साइड है स्क्वायर की दैट इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर. 5 सेंटीमीटर गिवन है तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया. यहाँ पे हमारे पास जो एफ बी ए फोर्स है और जो एफ डी ए फोर्स है वो दोनों के दोनों हमारे पास एफ बी ए भी ए दूरी पे पड़ा है और जो एफ डी ए वाला फोर्स है वो भी डिस्टेंस उसके लिए क्या है ए सेंटीमीटर. तो ये दोनों फोर्सेस हमारे पास एफ डी और एफ बी ए क्या हो जाएंगे, इक्वल. अब हमारे पास ये दोनों फोर्सेस इक्वल गिवन है और हमारे पास जो इन दोनों के बीच का एंगल है दैट इज 90 डिग्रीज. तो अब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे. किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो किसी दो वेक्टर्स का तो वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से हम निकालते हैं. हमने +1 में पढ़ा है. तो दैट इज √a² + b² + 2ab cos थीटा. अब यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर है वो है एफ, तो f² उसका मैग्नीट्यूड, फिर नेक्स्ट का भी f² क्योंकि दोनों सेम है वेक्टर्स, और 2f इंटू एफ कॉस 90. यहाँ पे थीटा 90 है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी √2f और f की वैल्यू हमारे पास क्या होती है कूलम्स लॉ से kq² अपॉन a². यहाँ पे a दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है. और अगर हम FCA की बात करें, FCA A और C के बीच में जो डिस्टेंस था दैट वाज √2a. तो जब हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी. अब हमारे पास दो फोर्सेस आ चुके हैं, रिजल्टेंट फोर्स FB और FDA के बीच में और FCA. तो जब हम एक पॉइंट पे हमारे पास दो से ज़्यादा फोर्सेस लगते हैं, एक से ज़्यादा फोर्सेस होते हैं, तो उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम वो सारे फोर्सेस का एडिशन करते हैं रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स FBA और FDA की वजह से जो आया और ये हमारे पास FCA की वजह से जो आया, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड. तो अब यहाँ पे kq² अपॉन a² हमारे पास कॉमन आ जाएगा और ये क्या रहेगा √2 + 1/2. इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास कॉमन आके ये चीज़ आ जाएगी. और जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 और यहाँ पे q की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर, नीचे a जो डिस्टेंस है 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने √2 की वैल्यू भी भर दी 1.41 + 1/2. इसको जब सॉल्व किया तो यह आया 3.82 अपॉन 2. इसका 9 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 और 10 की पास मैंने सेपरेट कर ली हैं. तो यहाँ पे 9 -6 2 = 12 एंड ये -2 2 = 4 + 4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा. और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इन नंबर्स को, पहले मैंने ये 4 को कट कर दिया 2 से, 2 आ गया और इन सब को सॉल्व करके ये नंबर आ रहा है और पावर मैंने अलग से सेपरेट करके सॉल्व कर लिया है. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आया है दैट इज 27.5 न्यूटन. ऐसे भी लिख सकते हैं और ये मैंने यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट करके भी लिख दिया. और ये जो एंगल आया रिजल्टेंट फोर्स का दैट इज 45 डिग्रीज. ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्रीज था और ये FCA रिजल्टेंट फोर्स, तो ये हमारे पास थीटा 90 करके बाइसेक्ट करके ये हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल होगा दैट विल बी 45 डिग्रीज.